हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी सुबह का मॉर्निंग का टाइम है। वही लगभग सुबह के 11 बज रहे होंगे, 10 साढ़े 10 या 11 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ और आज खाना में बन रहा है दाल चावल। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर जो है वो दाल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि दाल साफ़ होती है साफ़ ही लेकर आती हूँ। पर होता है ना कि कुछ कंकड़ वगैरह दिख ही जाते हैं, और अपनी तरफ से मतलब थोड़ा सा कोशिश कर लेती हूँ कि थोड़ा साफ देख लूँ एक नज़र, तो अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पर मैं बाहर ना यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा सा देख रही थी उजाले में, ताकि अच्छे से जो दाल है ना वो साफ़ हो जाए। और मॉर्निंग का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, बस मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बस दाल में जो तड़का है ना वो लगा दूँगी साथ के साथ एक ही बार में। और ज़्यादातर मोस्टली मेरे घर में ऐसी ही दाल बनती है, बहुत ही सिंपल सी। मतलब एक बार में ही मैं तड़का लगा के और दाल को रेडी कर लेती हूँ। तो ज़्यादा झंझट भी नहीं रहती और बहुत जल्दी भी बन जाती है, टाइम की बचत भी हो जाती है और बढ़िया से है ना सारा काम जो है ना कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि और भी काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ किचन का ही काम हो। और मैं अकेले ही इस मतलब मेरे घर में पूरा काम मुझे ही अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, सुबह से शाम हो चाहे कोई भी टाइम हो। मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि पहले की बात अलग थी, जब मेरा मतलब थोड़ा-सा ये जो है ना एक्सीडेंट हो गया था, तो इस वजह से सब मदद कर देते रहे। उस टाइम पे मेरी सबने बहुत ज़्यादा मदद की। पर जब वही है ना ठीक हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कर ही लेंगे हम अपना काम, सोचने लगते हैं और भी मेंबर्स लोग। तो अब ना कोई नहीं कराता है काम और ना कोई सुनता है, इसलिए मैं कहती भी नहीं हूँ और ना मैं बोलती हूँ। सोचती हूँ कि अब खुद ही कर लूँ जो भी करना है। जब खुद को ही करना है ना तो सारे काम खुद को ही मैनेज करने होते हैं। लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हम औरतों को ही करना पड़ता है। हर चीज़ को लेकर ना समझौते करने पड़ते हैं। अगर आगे बढ़ना है और अपने सपनों को देखना है, पूरा करना है ना, तो फिर हाँ, इधर इसके पीछे उसके पीछे लगने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब हमको ही करना है तो सब करना ही है। तो इसीलिए मैं यही सोच कर लेती हूँ कि जब मुझे ही सब करना है तो मैं कर ले रही हूँ और अपना भी काम कर लूँगी। ज़्यादा किचड़-किचड़ से अच्छा है कि खुद ही मैनेज कर लो सारा काम, और ना मैं कहती हूँ ना बताती हूँ। तो यहाँ पर ना देखिए मैं दाल बना रही हूँ, तो वो डायरेक्टली कुकर में ही बनाती हूँ मैं, उसी में तड़का लगा देती हूँ। और आप लोग सोचते होंगे कि ऐसे क्या काम रहते हैं, काम बहुत सारे होते हैं। अगर मैं तो सच बताऊँ ना, आपको बुरा लगेगा, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, क्योंकि मेरे जैसे काम ना कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। मैं अपने आप में खुद में एक गारंटी से बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए हम 3 जन ज़रूर हैं, कम हैं, फैमिली कम है, उसके हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फैमिली के कम होने से या ज़्यादा होने से, क्योंकि काम उतना ही होता है और झाड़ू उतनी ही लगानी पड़ती है। इतने सारे रूम हैं और बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं, कपड़े भी, सब कुछ। तो टोटली काम मुझे करने पड़ते हैं। तो मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि सबके पास बहुत सी हाउसवाइफ़ ऐसी हैं कि जो घर का ही काम मैनेज करती हैं, बच्चे भी होते हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन मेरे घर में ना मैंने शुरू से ही यहाँ पर जब से आई हूँ तो हर काम मैंने अकेले ही किया है, मुझे किसी की हेल्प नहीं मिली है। चाहे मैं साथ में रही हूँ या नहीं रही हूँ, तो मेरी हेल्प ना सिर्फ़ हाँ दुख मुसीबत में मेरे साथ दिए हैं, बाकी ऐसे ही खुशी से कोई नहीं करवाता। तो मेरे पास इतने साथ काम ना पहले भी कोई कम नहीं थे और अभी भी कोई कम नहीं है। पहले मैं जॉब करती थी तब भी मैं अकेले ही करती थी, और अभी भी मेरे पास 3-3 यूट्यूब चैनल हैं, आपको जानते हो। तीनों में काम करती हूँ, इसीलिए मैं काम ना 3 में वीडियो लगातार डेली नहीं डाल पाती हूँ। तो बहुत रुक रुक कर ही ऐसे मैं डाल पाती हूँ वीडियो।
लेकिन सोचती हूँ अब कंटिन्यू रहूँ। और वीडियो डालने के बाद भी सुबह से सारे काम उठकर करो, वीडियो एडिट करो, वीडियो शूट करो 3-3 चैनल के लिए, और उसके बाद अपना काम भी करना होता है, पढ़ाई भी, बहुत सारा काम हो जाता है। और पढ़ाई मुझे कम से कम 7 से 8 घंटा मुझे करना होता है, और ऊपर से ये काम भी। तो सोच सकते हो आप कि कितना काम होगा मेरे पास। मैं कहती नहीं हूँ और ना बता रही हूँ अभी, क्योंकि मैं अभी बताना भी नहीं चाह रही थी कि मैं कर क्या रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। ऑप्शन मेरे पास बहुत सारे हैं, कोई एक ही टारगेट को लेकर नहीं बैठी हूँ, बस ऑप्शन है मेरे पास। तो मैं वही सोच रही हूँ कि कर लेते हैं तो क्या जाता है, क्योंकि अभी घर पे ही थी इस वजह से। हाँ, क्योंकि सारा समय तो उसी में चला जाता था जब मैं जॉब करती थी। तो इसीलिए फिर मैंने अपने आप को टारगेट करके रखा, और फिर सोचा कि नहीं, अब करना है तो करना है। अब चाहे वो सोने मिले या ना मिले, या आराम करने मिले ना मिले। आराम का तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि आराम मुझे शुरू से ही नहीं मिला, तो मैं आराम की कोई गुंजाइश नहीं कर सकती, खासकर अपनी लाइफ में। तो आराम मुझे बिल्कुल नहीं मिला। मुश्किल से अगर बीच में पढ़ते लिखते अगर नींद आती है ना, तो उसमें भी मैं उस समय को चुरा लेती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि सो जाऊँ या लेट जाऊँ, बहुत ज़्यादा आती है नींद। लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, जल्दी से उठ के चाय ही बना लेती हूँ। चाय है ना, कम से कम अब ये है कि जितनी बार नींद मतलब 1-2 घंटे बाद ऐसे रुक जाती है नींद, तो फिर दोबारा आती है। तो होता है ना, जब इंसान अकेला करता है, सब कुछ करता है, सब मैनेज करता है, बहुत बुरी तरीके से थक जाता है वो इंसान। और इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ भी रहती हैं। तो ज़िम्मेदारियाँ तो मैंने ज़िंदगी में ना अपनी ज़िम्मेदारियों से कभी नहीं भागा, ना पीछे, और ना ही मैंने अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछा छुड़ाया है, क्योंकि अब आदत सी हो गई है ना, बचपन से शुरू से ही करते आई हूँ ना, तो आदत भी हो गई है। और अब तो और भी ज़्यादा हो गई हूँ इस चीज़ को लेकर। मुझे बहुत ज़्यादा टारगेट, मतलब मेरा जो है ना सपने पूरे करने का, तो मैंने सोचा चलो ऐसे नहीं ऐसे। सपने पूरे करने के लिए मतलब पूरे इंसान ना पैसों से ही करता है, पैसे होंगे तभी सपने पूरे होते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है। और मैं ये काम हर तरीके से कर सकती थी, वैसे भी मैं कर ही रही थी, जॉब कर रही थी, उसमें भी मिलता पैसा, तो भी मैं अपने सपने ज़रूर पूरे करती। पर अब मेरा जो हाथ है ना, उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और इतना ज़्यादा भी नहीं वो हुआ था, लेकिन देखने में लगता है कि हाँ बहुत कम चोट है, या मतलब किसी किसी को बोल रही हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन जब हमारे घर के आमने सामने या कोई भी पूछता है ना, तो वो इस तरीके से ही पूछता है कि अरे अभी तक ठीक नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया, ऐसा वैसा। तो जो अंदरूनी चोट लग जाती है ना, तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है कि अब वो ठीक हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो उसमें कोई ये थोड़ी है कि भाई अब अपने हाथ की चीज़ है कि बहुत जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसीलिए धीरे-धीरे करती हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी अगर उस हाथ में लग गया, जैसे होता है ना निकलने में या उठाने धरने में, कुछ भी चीज़ जैसे दरवाज़े ही लग गया या कुछ भी लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है उस हाथ में, बहुत तेज़ वाला। और वज़न तो मैं अभी भी नहीं उठा पाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे एक उस हाथ से खाली, बाकी दोनों हाथ से तो मैं पकड़ लेती हूँ, सिर्फ़ उस हाथ से अकेले मैं कुछ नहीं उठा पाती। मैं उठ के नहीं बैठ पाती हूँ, जैसे नीचे बैठे होती हूँ ना, तो हाथ टेक के मैं उठकर नहीं बैठ पाती हूँ, इतना दर्द होता है। मैं कोशिश तो करती हूँ बहुत ज़्यादा कि उस हाथ को रख के और उठूँ, तो नहीं हो पाता है। तो यही है मेरी प्रॉब्लम। तो अभी मैं इसलिए थोड़ा-सा जो है ना परेशान, अपने आप में परेशान चलती हूँ मैं, ऐसे कोई दुःख परेशानी नहीं है। मन में ही एक परेशानी हो जाती है कि काश ये सब नहीं हुआ होता मेरे साथ, तो आज मैं अपना काम ही कर रही होती, ना मुझे ये इतने बड़े-बड़े मतलब काम सोचने पड़ते। पढ़ाई लिखाई करना भी कोई हँसी खेल नहीं है, बहुत बड़ी वाली बात हो जाती है, वो भी 13 साल बाद छोड़ने के बाद फिर से उसी लाइफ में वापस आना, तो एक अपने आप में अचीवमेंट होता है। क्योंकि
बहुत बड़ा हो जाता है ये टास्क, क्योंकि देखिए इतनी मेमोरी नहीं होती है हर एक उम्र के साथ। फिर भी मेरे मन में शुरू से ही लगन थी। अगर मुझे कोई शुरू से नहीं रोकता ना और नहीं छोड़ता या पढ़ाई वढ़ाई, तो मैं सच में आज मैं कर रही होती, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था शुरू से ही, तभी मैं यहाँ तक आ पाई थी। क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास के लोग जो है ना, इतने ज़्यादा इतना मतलब ग्रेजुएट मुश्किल है कि कोई लड़की पढ़ पाई हो, सिर्फ हमारी फैमिली के अलावा। मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ। और अब मतलब हमारे यहाँ जितनी भी वो है ना सारे रिलेशन में, तो इसलिए मैं इतना ज़बरदस्ती करके पढ़ी। फिर मुझे कुछ करने का शौक़ भी था बहुत ज़्यादा, कि मुझे भी नौकरी चाहिए थी। लेकिन जब शादी हो जाती है ना, तो ये सारे मतलब सपने हैं ना, सब धरे रह जाते हैं। फिर उनके बारे में सोचना तो क्या मतलब सोच ही नहीं सकते हैं, पूरा करने की तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते। तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। मैंने यही सोच लिया था अब क्या करना, अब ये सब करके। 1 साल बाद फिर मेरा कार्तिक आ गया, तो फिर मैंने और नहीं सोचा। फिर मैंने उसकी ज़िम्मेदारी आ गई ना, तो फिर और भी ज़्यादा सब भूल गई कि चलो ये तो है, अब इसके लिए बहुत कुछ करना है। तो ना इसी वजह से मैं बहुत सारी ज़िम्मेदारियों में फँस गई थी, बहुत ज़्यादा। घर भी संभालना, ऊपर से काम भी करना। और समय उस टाइम पे ना इतनी परिस्थिति जो है ना वो ठीक नहीं थी, क्योंकि पहले से ही मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था शादी से पहले ही। तो वो भी थोड़े कमज़ोर थे काम के मामले में, क्योंकि काम मेहनत वाले नहीं कर पाते हैं, ऐसे कर लेते हैं हल्के फुल्के काम। तो आज भी वो वही कर रहे हैं, कोई बड़ी मेहनत वाला काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इतनी इनकम हमारी हो नहीं पाती है, वो अकेले करते हैं। और अभी बस वही, फिर उसके बाद मेरे साथ हो गया, तो अभी है ना फिर और ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ जो है ना बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि देखिए कार्तिक भी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो आगे चल के उसको भी बहुत सारी चीज़ों की मतलब पढ़ाई से रिलेटेड वैसे भी बहुत कमी है उसके, जो मैं शौक़ पूरे कर पाती हूँ। पढ़ाई से लेके बहुत सारे उसके मतलब मैं सोचती हूँ लेकर के इसके ये करना है, वो करना है। बहुत कुछ मैंने सोचा है, अपने सपने तो छोड़ दिए, लेकिन उसके सपने के बारे में मैंने सोचा कि हाँ ये करना है, वो करना। तो अब देखिए हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत हम खुद कर लेंगे ना, तो ही हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी। कोई हम आस-पास में बताएँगे या किसी को बताएँगे, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मदद करने आ जाएगा या कोई बहुत कुछ कर देगा। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बता सकते हो, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो, इंसान थोड़ी बहुत सराहना कर देता है, लेकिन मतलब दिलासा कि हाँ ठीक है ये वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वक्त आता है ना लेने का या देने का, तो सब पीछे हट जाते हैं। और इसी को कहते हैं जब गरीबी इम्तिहान लेती है ना, तो सब पता चल जाता है कि कौन किस हद तक साथ देता है। तो किसी को क्या ब्लेम करना, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर हम सक्षम हैं, हमारे पास हिम्मत, ताकत सब कुछ है और जोश है, तो हम खुद कर सकते हैं। दूसरे पर क्या निर्भर रहना। भाई सबकी लाइफ में अपना अपना एक जीवन होता है, तो वो भी अपने अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। तो दूसरों पर निर्भर होने से अच्छा है हम खुद अपना काम करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आज का वीडियो तो मैंने इसी में मतलब कुछ बातें कर ली आप लोगों से, अच्छा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।